हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पर्सनल लोन को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और पर्सनल लोन को अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने चाहिए जो कि आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइज जो पर्सनल लोन होता है वो हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें अगर एक इमीडिएट फ़ंड रिक्वायरमेंट होता है या हमें अपने जो क्रेडिट कार्ड्स पे ऑलरेडी हमारे आउटस्टैंडिंग है उनको कंसोलिडेट करना है, जो बड़ी डेट्स होती हैं जिस पे हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको हमें कंसोलिडेट करके एक डेट में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए पर्सनल लोन बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सेकेंडली, अगर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी है जहाँ पे आपको इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसमें भी आपको पर्सनल लोन काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। तो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक बैंक यहाँ पे, लेकिन हाँ एक इन जनरल आप पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज़ें आप अपने प्रोफाइल के बारे में ध्यान में रख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर अ पर्सनल लोन। तो पहली चीज़ जो होगी वो होता है आपको अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। अब नीड्स को आइडेंटिफाई करना मतलब कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी आप लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक सर्टेन अमाउंट आपका पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 लाख की और आपने 5 लाख का लोन अप्लाई कर दिया। दिस इज़ अननेसेसरी, क्योंकि आप एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी टू बैंक विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही 2 लाख की है, अगर आप 5 लाख के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका डेथ का जो बर्डन है वो आप पे बढ़ेगा। तो मेक श्योर कि आपको फंड्स कितने की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपना लोन अप्लाई करें। सेकेंड, अपनी एलिजिबिलिटी को एसेस करें। एसेस का मतलब होता है कि आप चेक करें कि आप एलिजिबल है भी कि नहीं पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू चेक बिफोर अप्लाइंग कि आप उस मिनिमम क्राइटेरिया को मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मिनिमम क्राइटेरिया से मेरा मतलब है कि आप किसी भी बैंक में अगर पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो आपको पहले उसके मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक करके ये ध्यान में रख लेना है कि क्या आप वो रिक्वायरमेंट्स मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक बार आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दी और अगर आपने बाई चांस वो एप्लीकेशन अप्लाई करी बट आपने मिनिमम क्राइटेरिया ही मीट नहीं किया, तो इसमें क्या हो सकता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। और एक बार अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम होता है जिसके बाद ही आप अपनी दूसरी एप्लीकेशन को उस बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन की। तो बेटर है कि वो रिजेक्शन ना हो, उससे पहले ही आप अपनी तैयारी रखें। थर्ड, आपको चेक करना है कि आपके लेंडर्स कौन होंगे। लेंडर्स मतलब कि आप किस बैंक से आप पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि आपको पर्सनल लोन चाहिए तो आपने किसी भी बैंक में अप्लाई कर दिया। नहीं, आपको पहले चेक करना है कि कौन कौन से बैंक्स अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पर्सनल लोन दे रहे हैं। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी वेबसाइट, बट आप जैसे पैसाबाजार.com, bankbazaar.com, इन वेबसाइट पे जाके आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बैंक या कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन प्रोवाइड कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, या मैं बोलूँगा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को गैदर करना। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने लोन एप्लीकेशन अप्लाई कर दी लेकिन जब आपका वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो उस वजह से भी आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। एंड एज आई सेड अर्लियर कि अगर आपकी लोन एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर बैंक से रिजेक्ट हो जाती है तो इट मे टेक लाइक 3 to 6 months टू अप्लाई फॉर दैट पर्सनल लोन वंस अगैन. So just to make sure that it doesn't get rejected, then you have to make sure that you have all the documents handy with you before applying for a personal loan. So that will create a smooth process for you in your personal loan application journey. Fifth important step होता है सिबिल स्कोर आपका। तो बेसिकली आपको जब भी आप पर्सनल लोन अप्लाई करें तो अपना सिबिल स्कोर एक बार चेक कर लें, क्योंकि सिबिल स्कोर चेक करने का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या कितना लोन आपको मिल पाएगा। क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो उसके 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आपको लोन नहीं मिलेगा या अगर आपको लोन मिलेगा तो वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा। तो अगर आपको लगता है कि सिबिल स्कोर आपका कम है और अगर आपके पास टाइम है कि आप कुछ टाइम और वेट कर सकते हैं इस पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना सिबिल स्कोर चेक करें। अगर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए उसकी तरफ काम करें। मतलब अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उनको टाइमली पे करें और या तो हो सके तो फुल अमाउंट पे करें। तो इस तरह से आपका सिविल स्कोर इन अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाएगा और जैसे ही सिविल स्कोर बढ़ेगा तो आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास
इमीडिएट फंड रिक्वायरमेंट नहीं है उस टाइम तो आप ये कर सकते हैं। वरना अगर इमीडिएट फंड रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो यू शुड बी रेडी टू फेस द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर पर्सनल लोन। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नाउ ये सब चीज़ें करने के बाद क्या करना है, आपको अपनी लोन एप्लीकेशन फिल करनी है। तो आप किसी भी बैंक के साथ करें, आजकल मोस्ट ऑफ द लोन एप्लीकेशंस जो होती है वो ऑनलाइन ही हो जाती है। तो आप किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लोन पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके वो लोन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे ही लोन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होगा। आपके होम एड्रेस पे आके, जो भी एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है उस पे आके फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे एंड वंस इट इज़ अप्रूव्ड आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो इनमें जो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो होता है जैसे आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, कुछ भी एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स गैदर करने में ज़रा दिक्कत नहीं आती क्योंकि ऑलमोस्ट सबके पास आजकल आधार कार्ड या पैन कार्ड तो होता ही है। बट अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो मेक श्योर दैट आपके पास एक पैन कार्ड ऑलरेडी होना चाहिए। पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं इसकी एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है मेरे चैनल पे, तो आप उसको वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपने जब एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो सबमिट करने के बाद क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन सबमिट करती है उसके बाद आपके पास एक अप्रूवल आएगा बैंक के थ्रू। जैसे अप्रूवल आता है तो अप्रूवल के साथ साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। मेक श्योर आप अपनी टर्म्स एंड लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत अच्छे से पढ़ें। सो दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब आपका लोन अप्रूव हो गया तो नाउ यू आर रेडी टू रिसीव फंड्स। तो आप अपना एक बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन बैंक को देते हैं या कोई उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देते हैं जहाँ से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं। एंड वंस योर लोन गेट्स अप्रूव देन यू गेट द फंड्स, और उन फंड्स को आप जुडिशली यूज़ करें। जिस पर्पज़ के लिए आपने वो लोन लिया है उस पर्पज़ के लिए यूज़ करें और अपनी EMIs टाइम टू टाइम पे करते रहें ताकि आपका सिविल स्कोर भी बढ़ता जाए और बैंक के साथ एक रिलेशनशिप है वो भी अच्छे से मेंटेन हो पाए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी रिगार्डिंग व्हाट आर द प्री रिक्वायरमेंट्स बिफोर अप्लाइंग फॉर अ पर्सनल लोन, और पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसी तरह की वीडियो के लिए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।